आखिर बिहार की राजनीति में ऐसा क्या है जो इसे एक कभी न खत्म होने वाले हाई स्टेक ड्रामे जैसा बना देता है? ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है ना, ये तो जाति, समाज और विकास के वादों की एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है। तो चलिए आज इसी पेचीदा कोड को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि बिहार की राजनीति इतनी अलग क्यों है। देखिए, ये कोई आसान सवाल तो है नहीं जिसका कोई सीधा सा जवाब हो। ये तो एक पहेली की तरह है जिसके टुकड़े दशकों में फैले हुए हैं, और इसे सुलझाने के लिए हमें सत्ता के उस सफर पर निकलना होगा जो एक दिग्गज नेता से दूसरे तक जाता है, यानी लालू यादव से नीतीश कुमार तक। और साथ ही ये भी समझना होगा कि इस खेल के नियम बार बार कैसे बदले गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, राजनीति की नींव से। बिहार के आज के हालात को समझने के लिए हमें पहले इसके अतीत में झांकना होगा, क्योंकि आज की राजनीति की जो जड़ें हैं ना, वो उन्हीं उथल पुथल भरे दशकों में हैं जिन्होंने इस राज्य को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। देखिए, कई दशकों तक तो बिहार कांग्रेस का एक मजबूत किला था, लेकिन फिर आया 1970 का दशक और एक ऐसा सियासी भूचाल आया जिसने सत्ता की नींव ही हिलाकर रख दी। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक ऐसी भट्टी थी जिसमें नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हो रही थी। और पता है, इसी आग से दो ऐसे लोग निकले जिन्होंने आगे चलकर बिहार का मुकद्दर लिख दिया, लालू यादव और नीतीश कुमार। और फिर आता है वो दौर जिसने बिहार की राजनीति को सिर्फ बदला नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से उलट-पुलट कर रख दिया। ये था लालू यादव का दौर। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। साल था 1990 और ये एक नई युग की शुरुआत थी। जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो वो अपने साथ एक जबरदस्त आइडिया लेकर आए, सामाजिक न्याय। पर इसका असल में मतलब क्या था? इसका मतलब था सत्ता को पारंपरिक रूप से ताकतवर रही ऊंची जातियों के हाथ से निकालकर पिछड़ी जातियों और दलितों को सौंपना। मतलब पावर का एक रैडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसने बिहार के सियासी समीकरण को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस सोच का सबसे बड़ा प्रतीक था ये नारा, भूरा बाल साफ करो, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला का दबदबा खत्म करो। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल वॉर क्राई था। दबे कुचले वर्गों के लिए एक आवाज थी कि उठो और उस हक पर दावा करो जो तुम्हारा है। पहली बार लाखों लोगों को यह एहसास हुआ कि सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी है। लेकिन लालू का दौर दो अलग अलग बिहारों की कहानी है। एक तरफ तो इसने उन लोगों को आवाज दी जिनकी कोई नहीं सुनता था, उन्हें सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी का एहसास दिलाया। वादा था सत्ता में भागीदारी का, एक मजबूत दलित पिछड़ी पहचान बनाने का और गांव गरीब की आवाज बनने का। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ही था। हकीकत में प्रशासनिक गिरावट आई, भ्रष्टाचार फैला और विकास की भारी कमी हो गई। तो 2005 आते आते सामाजिक न्याय का वो वादा फीका पड़ चुका था और बिहार अब एक बदलाव के लिए बेताब था। और यहीं से शुरू होता है एक नया चैप्टर, नीतीश कुमार का दौर। लालू युग की जो परेशानियां थीं, उन्हीं के जवाब के तौर पर एक नई उम्मीद जगी नीतीश कुमार। उन्होंने खुद को पिछले शासन की अव्यवस्था के एक इलाज की तरह पेश किया, और वादा सिर्फ लीडरशिप बदलने का नहीं था, बल्कि पूरी सोच को बदलने का था। नीतीश कुमार ने आते ही पॉलिटिकल स्क्रिप्ट ही बदल दी। सामाजिक न्याय की जगह उनका मंत्र था न्याय के साथ विकास, और उनका शुरुआती फोकस बिल्कुल लेजर शार्प था, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा। मतलब उन गांवों को जोड़ना जहां सड़कें नहीं थीं, स्कूलों को सुधारना ताकि अगली पीढ़ी पढ़ सके, और कानून व्यवस्था को वापस पटरी पर लाना ताकि सड़कें सुरक्षित हों। ये सिर्फ खोखले वादे नहीं थे, ये जमीन पर दिख रहे थे। ऐसे बदलाव थे जिन्हें लोग देख और महसूस कर सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार की कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, ये पॉलिटिकल सर्वाइवल की एक मास्टर क्लास भी है। गठबंधन बदलते रहे, उनकी पार्टनर्स बदलने की जो काबिलियत है वो तो लेजेंड बन चुकी है। कभी बीजेपी के साथ तो कभी अपने सबसे पुराने विरोधी लालू यादव के साथ। अब इसे अवसरवाद कहें या प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि मकसद हमेशा एक ही रहा, स्थिरता। उनके आलोचक उन्हें राजनीतिक गिरगिट तक कहते हैं, लेकिन जो उन्हें सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ये सारी चालें एक ही मकसद से चली गईं, बिहार में स्थिरता बनी रहे और विकास का एजेंडा चलता रहे। ये है विकल्पों की राजनीति, जो उन्हें हमेशा ड्राइवर की सीट पर रखती है, चाहे सियासी हवा किसी भी तरफ बहे। तो अब हम वापस आते हैं अपने मूल सवाल पर, बिहार की राजनीति इतनी अनोखी क्यों है? हमारे सामने ये दो बिल्कुल अलग दौर हैं।
एक तरफ लालू का सामाजिक न्याय, दूसरी तरफ नीतीश का विकास, और इसी टकराव को समझना ही हमारे सवाल का जवाब है कि आखिर बिहार की राजनीति को इतना अलग क्या बनाता है। इसका जवाब इन 4 चीजों में छिपा है। बिहार की राजनीति कोई सिंपल मैथ्स नहीं है, ये 4 चीजों की एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है। पहला, जातीय समीकरण, जो बहुत गहरे हैं। दूसरा, नेताओं का वैचारिक लचीलापन, मतलब आइडियोलॉजी को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा, करिश्माई नेता। और चौथा, जनता का राजनीति से एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन। यहां लोग सिर्फ सड़क और पुल के नाम पर वोट नहीं देते, वो अपनी पहचान के लिए वोट देते हैं, अपने सम्मान के लिए वोट देते हैं और एक बेहतर कल की उम्मीद में वोट देते हैं। तो अब आगे क्या? बिहार का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? अब देखिए, मशाल एक नई पीढ़ी के हाथ में जा रही है। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी जैसे नए नेता सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें विरासत में एक ऐसा सियासी मैदान मिला है जो उनके पहले के नेताओं की अलग-अलग सोच से बना है। तो बिहार के भविष्य के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा। क्या वो विकास मॉडल की तरफ जाएगा जिसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और आर्थिक विकास पर है, या फिर वो जातीय राजनीति की तरफ लौटेगा जिसका फोकस सामाजिक पहचान, प्रतिनिधित्व और समुदाय को मजबूत बनाने पर है। ये राज्य के भविष्य को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं और इनके बीच की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो आखिर बिहार की राजनीति आगे किस दिशा में जाएगी? इतिहास ने हमें एक बात तो सिखाई है कि बिहार कभी भी बहुत लंबे समय तक एक जैसा नहीं रहता। ये हमेशा बदलता रहता है, हमेशा सरप्राइज देता है। तो सवाल ये नहीं है कि बिहार बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कि कैसे बदलेगा। क्या वो विकास की ज़रूरतों और पहचान से जुड़ी उम्मीदों के बीच कोई संतुलन बना पाएगा? शायद इसी सवाल के जवाब पर सिर्फ बिहार का ही नहीं, बल्कि भारत की राजनीति का भविष्य भी टिका हो सकता है।